कर्माणां केवलज्ञानभास्करा कुर्वन्तु जगतां शान्ति वृषभाभ्याचिनेश्वरा एनात्मयात्मेव प्रत्यनेव चापरम् अक्षय अनन्तबोधाय तस्मै सकलात्मने नमः। नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरीयाणं नमो बच्छायाणं नमो लोये सबसाहुरम। पंच परमेष्टि भगवान की 1008 श्री आदिनाथ भगवान की, आचार्य भगवान पूज्यपाद स्वामी की, आचार्य भगवान गुरुवर विशुद्ध सागर जी महाराज की, तीन कमलों को टेबले आजा की। मनुष्य यह भगवान जिन्हें देव की देशना हमारे अंतःकरण को पावन और पुनीत बनाने वाली देशना है। आचार्य भगवान यहाँ पर जो है परमार्थ दृष्टि और व्यवहार दृष्टि दोनों को दृष्टिपात कर रहे हैं। निश्चित मानो जिस चीज के प्रति हमारी बार बार दृष्टि जाती है, जिस वस्तु पर हमारी बार बार दृष्टि जाने लगे तो उसमें राग पैदा होने लगता है। और जब राग पैदा होता है तो फिर जो है वासनाएं भड़कने लगती है। वह राग हमारी वासना का रूप ले लेता है। ये निश्चित है। जहां पर राजेश भैया ज्यादातर मुनिराज आते रहते हैं, वहां पर श्रद्धा भक्ति देखना, और जहां पर कम आते हैं वहां पर श्रद्धा भक्ति देखना असर पड़ जाता है। पक्का बता रहा हूं, असर पड़ जाता है इस बात का कि जहां पर जाते रहते हैं वहां पर हमेशा देखो भक्ति बनी रहती है, और जहां पर नहीं आते तो पुराने पर भी नहीं आ पाते। ये निश्चित मानना है, नहीं आएंगे। तो जिस चीज के प्रति हमारी दृष्टि बनी हुई है उसके प्रति हमारा राग जो है बढ़ने लगता है। राग बढ़ता है तो वासनाएं बढ़ती हैं। और जब निज के प्रति दृष्टि बनती है, निज चीज के प्रति, निज वस्तु के प्रति हमारी दृष्टि जाती है तो हमें जो है अर्थ का बोध होने लगता है। और अर्थ का बोध होने लगता है तो फिर जो है अर्थ का बोध होने पर जो है आनंद की लहर अंदर से आने लगती है, अंदर से उतरती है। क्योंकि बार बार भाई गई भावना, बार बार भाई गई जो है देखी गई वस्तु, बार बार जो है हमारे अंतरंग में उतरती हुई जो है भाव दृष्टि हमारे अंतरंग में उतरती है, और अंतरंग में उतरते ही साथ वह उस वस्तु का रूप ले लेती है, ले लेती है। आज यही बात जो है बता रहे हैं कि व्यवहार में सो जाता है वह परमार्थ में जाग जाता है। योगी जो है व्यवहार में सोता है, परमार्थ में जागता है। निश्चित एक साथ दो मौसम रह नहीं सकते। तुम सोचो
कि मैं जो है भोगों का भी आनंद ले लूं और मैं जो है योगों का भी आनंद ले लूं, ये तो त्रिकाल में संभव नहीं है। तुम सोचते हो कि मैं जो है कमाई भी कर लूं और धर्म भी कर लूं, ये कभी संभव है ही नहीं है संभव। मिल जाए वो बात की बात है, लेकिन तुम सोचो कि हो जाए तो कभी नहीं हो सकता। लोक में उद्यम करने की वस्तु है, अगर परिश्रम करने योग्य कोई वस्तु है तो वह आत्मा के प्रति है। आत्मा को छोड़कर जो पर द्रव्यों के प्रति उद्यमशील हो जाते हैं वही बहिरात्मा, वही आत्मा पर द्रव्यों के प्रति उद्यमशील हो गए, पैसों के प्रति उद्यमशील हो गए और जो है मात्र बाहरी प्रपंचों के प्रति उद्यमशील हो गए, बहिरात्मा मात्र अगर उद्यमशील होने योग्य वस्तु है, पाने योग्य वस्तु है, तो मात्र जो है आत्मा को पाने योग्य वस्तु है। बहिर पदार्थों को जो है तुम कितना भी पाने का प्रयत्न करते रहो, कितना भी सर पटकते रहो, कितना भी जो है उसके प्रति आप आकर्षित होते रहो, वह तो जीवन का बुलबुला के समान है। जैसे झाग का बुलबुला होता है ना, जीवन कैसा है हमारा, संसार में जीवन कैसा है, कैसा है? झाग के बुलबुले के समान है, जिसमें हमेशा डूबे हैं और हमेशा डूबते रहेंगे। इसमें पार नहीं होया जा सकता, इससे तिरा नहीं जा सकता, इसे जो है प्राप्त नहीं किया जा सकता। मात्र प्राप्ति की भावना हो सकती है, लेकिन प्राप्त नहीं हो सकता। हो सकता है कभी कोई चक्रवर्ती प्राप्त करके चला गया, कभी नहीं हुआ, कभी ना हुआ है, ना होगा, ना होता है। अगर प्राप्त करने योग्य वस्तु है तो वह मात्र आत्मा है, आत्मा है। आत्मा को छोड़कर पर द्रव्यों के प्रति जो उद्यम मचलता है वही बहिरात्मा। दो ही चीजें हैं, अंतरात्मा का आकर्षण या तो आत्मा के प्रति बढ़ता है या परमात्मा के प्रति बढ़ता है। जो साथ है उनको देखता है। व्यवहार से आचार्य भगवंतों ने बोला है, कुंद स्वामी ने बोला है, अरुहा सिद्धाइया उपछाया साहु पंच पर मिष्टि ते विहु चेतति आता तमहा आता हूं में शरणम। अरुहा सिद्धाइया, अरहत सिद्ध आचार्य परमेष्टि हमारे लिए जो है सरल है, क्योंकि उनकी चेष्टा होती है आत्मा के प्रति होती है, उनकी ललक होती है तो आत्मा के प्रति होती है, उनकी जो है क्रिया होती है तो वह आत्मा के प्रति होती है, व्यर्थ के प्रति कभी नहीं होती। व्यर्थ पाने में अगर तुम सफल भी हो जाओ देवो, व्यर्थ पाने में व्यक्ति सफल भी हो जाए और सफलता में आनंद भी मानने लगे, आनंद मान सकता है लेकिन आनंदित तो हो नहीं सकता। आनंद मान सकता है, बहुत आनंद मान सकता है, व्यर्थ को हमने सफल हो गए। आदमी व्यर्थ पाने में भी आनंद मनाता है। अगर किसी दारू खोरे को दारू मिल जाए तो आनंद मनाता है, चोरी को चोर का माल मिल जाए तो बड़ा आनंद मनाता है कि मैं सक्सेस हो गया, सफल हो गया, आनंद मनाता है। ऐसा नहीं कि आनंद ना मनाता हो। अगर उसे अपनी वस्तु प्राप्त ना हो पाए तो आनंदित नहीं हो सकता।
नहीं हो सकता। वो सर पटकेगा कि मैंने इतना परिश्रम किया लेकिन प्राप्त नहीं कर पाया। कोई अगर छल कपट करने में सफल हो जाता है तो आनंद मनाता है, नहीं मनाता? मनाता है, बहुत आनंद मनाता है। लंकेश भी बहुत आनंद मनाता था। एक अगर राम के घर का कोई योद्धा खत्म हो जाए, लक्ष्मण को शक्ति लग गई तो आनंद मना रहा था वो भी, कि चलो आज ही विजय को प्राप्त कर ली। एक था जो है उसके पीछे राम भटक रहे थे, उसका प्रिय अनुज जो है उसको शक्ति लग गई, वो सुबह तक खत्म हो जाएगा और फिर राम अकेले बचेंगे तो अकेला एक हाथ किस काम का, वो भी खत्म हो जाएगा। सोचता था कि नहीं सोचता था? आनंद मना रहा था, उसने भी आनंद मना रहा था। यहां तक कि उसे पता भी चल गया था कि सीता मुझे नहीं चाहती और सीता मुझे नहीं चाहती, लेकिन कहने को तो हो जाएगा कि मैंने अब छोड़ दूंगा भले इसे, लेकिन पहले सुग्रीव को निग्रीव तो कर दूं। बोलता था लंकेश कि समझ आ गया, समझ बन रही है। देखो आप, जब सीता अशोक वाटिका में थी, सीता जो है अशोक वाटिका में थी, उस समय लंकेश भी परपुरुष, हनुमान भी परपुरुष, दोनों परपुरुष नहीं थे सीता के लिए तो। सीता के लिए दोनों ही परपुरुष, उसका तो उनसे के साथ कोई संबंध ही नहीं है। लेकिन जो है जब लंकेश आता था तो सीता का चेहरा देखो, और हनुमान आते हैं तो सीता का चेहरा देखो। दोनों परपुरुष हैं, दोनों लोग आ रहे हैं, लेकिन जैसे ही सीता के सामने लंकेश आता था तो वह मध्यस्थ हो जाती थी कि अब इनके सामने मेरे को कुछ नहीं करना। मध्यस्थ हो गई, मौन ले लिया कि भाई तू चिल्लाता रहे, चीखता रहे, कुछ भी करता रहे, लेकिन तेरी जो है दुख भरी करुणा सुनाता था, कहानी सुनाता था दुख भरी, कि तू जो है मैं तेरे पीछे गिड़गिड़ा रहा हूं। कई लोग सोचते हैं ना कि गरीबों की सुन लेना चाहिए। गरीब हुआ क्यों कि उसकी सुन लेना चाहिए? क्यों सुन लेना चाहिए? गरीबों की सुनने में कोई ऐतराज नहीं है, लेकिन गरीब जो है जो सुनाना चाहता है उसको नहीं सुनना चाहिए, नहीं सुनना चाहिए। हर गरीब की हर चीज नहीं सुनना चाहिए। कोई सुनता भी नहीं है। देव सुनता है कोई गरीब की? भगवान सुनता है कोई गरीब की? कोई नहीं सुनता। लंकेश जैसा गरीब आ जाए अब क्या सुनाई देते? इसलिए आचार्य भगवंतों ने कह दिया कि कुपात्र को दान देगा तो वह जो है नरक कुभोग में जाएगा। कुपात्र लोग ज्यादा गरीब बनते हैं, ज्यादा भिखारी बनते हैं। महाराज तो सीधे निकलते हैं और चले जाते हैं, लगा तो लगा, नहीं लगा तो नहीं लगा, कोई बात नहीं। लेकिन भिखारी आएगा, बहुत तुम्हारे गुणगान गाएगा, इतने गुणगान गाएगा कि अन्नदाता भगवान आत्मा तुम तो बिल्कुल जो है हमारी लिए करुणा कर दो, हमारे लिए दे दो, आपका भगवान भला करेगा। तेरा तो भला नहीं कर पा, तुम्हारा क्या भगवान भला करेगा? इतनी भगवान की मेहनत तेरी लग जाती तेरे अनुसार तो तू अपनी कल्याण कर लेता ना, तू अपनी भला कर लेता ना। भगवान भला करेगा, भगवान तेरी सुन लेगा, भगवान तेरे नाते पोते पोते के पोतियों को खुश रखेगा, उनको खूब देगा, उनके लिए संपत्ति देगा, खूब दुआएं देता है, खूब फरमान देता है। लेकिन अपने प्रति
कि बस तुम तो दे दो देवो, बस मेरे को कहीं से भी दे दो। लंकेश बहुत गिड़गिड़ाता था। कभी पढ़ा पुराण, पद्म पुराण पढ़ना, कैसा गिड़गिड़ाता है बेचारे, देखते गरीबी ये जो है ना, रोने लग जाए कि कितना गरीब है, कितना भिखारी है। लेकिन सीता के लिए कोई असर नहीं पड़ा। कितनी निष्ठुर हो गई, निष्ठुर हो गई। मुनिराज जो है पशुओं के प्रति भी सरल होते हैं, लेकिन सरलता में निश्चित मानो, सबके प्रति सरलता तो रखना, लेकिन सरलता में जिन शासन को मत छोड़ना। सरलता में अपने शील धर्म को नहीं छोड़ देना। सरलता में कभी जो है अपने धर्म को मत छोड़ देना। सरल, इतने सरल मत हो जाना कि तुम जो है शील धर्म को छोड़ दो। इतने सरल मत हो जाना कि कोई बोले गिड़गिड़ाए कि भाई मेरे भगवान को नमस्कार कर लो, चेक कर लो, तुम्हें बहुत मिलेगा। लेकिन जो है सरलता में जो है जिन शासन जिनेंद्र भगवान अरहंत भगवान को मत छोड़ देना, नहीं छोड़ देना चाहिए। माध्यस्थ हो जाती थी सीता, माध्यस्थ हो जाती थी। और जब हनुमान आता था, श्री शहर आते थे, तो जो है सीता क्या करती थी कि साक्षात मेरा भाई आ गया, प्रेम वात्सल्य उमड़ पड़ता था, आंसू टपक जाते थे। वैसे लंकेश आता था तो आंसू टपकाने की इच्छा भी होती थी, तो भी नहीं होती थी कि इसके सामने रोगी तो मेरा रोना जो है व्यर्थ चला जाएगा, व्यर्थ चला जाएगा। लेकिन जो है हनुमान आता था तो आंसू बह जाते थे। क्यों माता? जब घर में लड़ाई होती है ना पति देव से या कोई सासू से, फिर देखो, और जैसे भाई आ जाए फिर देखो पूरा जो है दुख ऐसे उड़ाती है, ऐसे उड़ाती कि मालूम चकी 4-5 आठ तो बिल्कुल बना बना के दे देंगी। एक बात हुई कि मालूम चकी रोटी सब्जी नहीं बनी थी तो वो कहेगी उन्होंने रोटी सब्जी फेंक दी थी, ऐसे भी बना देगी। तुमने ये नहीं बनाई थी तो कह रही कि वो तो हमेशा जो है हुक्म चलाते रहते हैं, और इतना ज्यादा घोल मूल करके करेंगे कि जितना माल चला कि जूस में पानी, फिर क्या बोलते हैं शक्कर वगैरह, और शक्कर वगैरह के ऊपर भी माल के नमक मिर्ची डालते हैं, वैसे जूस बना हुआ है। और इतना बना के दे देती है। क्यों बताओ? घर में आ गए तो भैया आ जाता, देखो तुम कैसे रोती है, कैसे चिखती है कि कहाँ पटक दिया, कहाँ से आ गई, मैं तो यहाँ पे तो सब नारकी लोग रहते हैं, अपने पति को भी नारकी बना देती है। तो भाई आ जाए बस। ऐसे ही जो है जब आप देखो कि अशोक वाटिका में अकेली है, एक आता है तो वात्सल्य उमड़ पड़ता है, एक आता है तो माध्यस्थ हो जाती है। यही जो है अंतरात्मा की दृष्टि है। एक के प्रति जो है रुझान नहीं बढ़ता, माध्यस्थ भाव से व्यापार करता है, और परमेश्वर की बात आती है तो मन मयूर नाच उठता है। अगर सम्यक दृष्टि होगा, अंतरात्मा की आवाज होगी तो वह छोड़ देगा। विभूति सारी की सारी जो थी पता, एक भी जन जो है सीता के पास अपना नहीं था। अशोक वाटिका में मात्र एक हनुमान आ जाते थे, वो भी मात्र किसके लिए?
थोड़ा सा संबोधन देने के लिए, थोड़ा सा हौसला बुलंद करने के लिए आ जाते थे। हर समय आते भी नहीं थे। हर समय आए क्या? हर समय नहीं रहते थे। लेकिन जो है सीता के पास हर समय तो जो है लंकेश रहता था, उसके गुप्तचर रहते थे, उसकी दासियां रहती थी, उसके जो है रानियां रहती थी, और कोई नहीं रहता था, कोई नहीं रहता था। पिल्लोभन, संसार के पिल्लोभन व्यक्तियों को हमेशा जो है चारों ओर से मंडराते रहते हैं, मंडराते रहते हैं। कोई जो है आप देखो विपरीत वस्तुएं ज्यादा दिखती हैं, हमेशा हमेशा यही हुआ है कि तुम सोचो कि विपरीत वस्तुओं को हटा के मैं जो है साधना करूंगा, विपरीत वस्तुओं से जो है दूर भाग के साधना करूंगा, तो विपरीत वस्तुओं के रहते हुए ही साधना की जाती है। एक दिन बताया था ना कि पंचकल्याणक के मुहूर्त और शादी के मुहूर्त एक ही समय पे पड़ते हैं। क्यों राजेश भैया? अभी जो है चतुर्मास में देखो ना, शादी के मुहूर्त निकलते हैं ना, पंचकल्याणक के मुहूर्त निकलते हैं। लेकिन जब जो है पंचकल्याणक के मुहूर्त होते हैं तभी शादी के मुहूर्त होते हैं। ऐसा क्या है? शुभ समय अशुभ के लिए भी शुभ समय भी वो है, और शुभ समय शुभ के लिए भी कोई है। यही रहता है, यही रहता है। पता क्यों है ऐसा? क्योंकि भाई अभी बैराग के दिन का मौसम ही नहीं है। बैराग का दिन तो तभी आएगा जब उसको भोगों से विरक्ति होगी। अब यहाँ तो एक तरफ भोग करे है, एक तरफ विरक्ति खड़ी। अब तू किसको अपनाता है? देखता हूं, देखता हूं कि तू किसको अपनाता है। जहां पर गड्ढे होते हैं वहीं समझना पड़ता है, जहां पर पहाड़ियां होती हैं वहीं पर जो है ऊबड़ खाबड़ पत्थर होते हैं, वहीं पर पैर कदम को जमाना पड़ता है। सीधे रास्तों पर क्या पैर को जमाओगे तुम? सीधा है, आंख बंद भी है तो भी चल जाएगा कि सीधा ही है भाई। एकमात्र लकड़ी से टेक टेक के चले जाओगे। लेकिन जो है ऊबड़ खाबड़ रास्ते हो, आंखों से अंधा हो व्यक्ति, फिर समझने की आवश्यकता होती है। उसी समय होती कि और कभी से उसी समय होती है कि जब तूफान चल रहे हो भोगों के, जब जो है शादियां हो रही हो, जब तुझे बोध हो जाए कि कहां जा रहा है तू। अब जब शादी नहीं कर तो कहां जा रहा है? कुछ नहीं। पता शादी में घोड़ा पे क्यों बैठाते? क्यों? और आगे जो है बैंड बाजी बजते हैं। वैसे भली का बजे चली बजे 2 बार बज जाते हैं जीवन में। प्रदीप 2 बार बजते हैं। 2 बार कब बजते हैं? देखो समझदार है राठौर जी। एक बार सीधे बच जाते हैं, एक बार उल्टे बच जाते हैं, लेकिन बचते 2 ही बार है। बाकी तो दूसरे से बचवाते रहते हैं जिंदगी भर। 2 बार तुम्हारे लिए बच जाते हैं, बाकी जीवन भर तुम्हारा बचता है। फिर ब्याज बड़ा महंगा पड़ जाता पता, लेकिन बचते क्यों है ये तो बताओ तुम। घोड़ा देते हैं पता और आगे बैंड बजाते हैं। इसके रहस्य क्या है? कि तुम्हें देखो संभल जाओ राजेश, कि अभी देखो तुम्हारे लिए बच रहे हैं, अब तुम्हारा बचेगा। लेकिन अब घोड़ा भी दिया तेरे को, घोड़ा सबसे फास्टर होता है, कहते ना हॉर्स पावर, कि भाई देख तेरे को घोड़ा मिला है, अभी तू चाहे तो भग जा, नहीं तो मैं नहीं जानता कि जीवन भर जो है तेरे को गधा बन के रहना पड़ेगा।
सब मुहूर्त जो है, शुभ मुहूर्त भी उसी में होते हैं, अशुभ मुहूर्त भी होते हैं, लेकिन जो है समझदार व्यक्ति जो है शुभ के लिए प्रयत्न कर लेता है और अशुभ को छोड़ देता है। परमात्मा अंतरंगात्मा जो है, अंतरंग ध्वनि जब होती है तो या तो आत्मा के प्रति निहारता है या परमात्मा के प्रति निहारता है, दो ही जगह निहारता है। व्यापार में भी उसे जो है अपने परमात्मा का बोध बना रहता है, बोध बना रहता है। स्वप्न भी जो है ना, तुम देखो स्वप्न क्या बन जाते हैं, जो आपकी धारणाएं हैं, जो आपके अंतन की भावनाएं हैं, वे ही आपके स्वप्न में आने लगती हैं। अगर कोई कपड़े का व्यापारी है तो स्वप्न में क्या देखेगा, कपड़े का लट्ठा आ गया, पट्ठा आ गया और क्या आ गया है? और उसी को काट रहे हैं, उसी को सामने व्यापार चल रहा है, उसी से बोल रहे हैं कि कितने लीटर चाहिए, मानसिक छतरी फाड़ देता है। तो उसको जो है स्वप्न भी, जिस संबंध में आप रहते हो, जिस माहौल में आप रहते हो, जिस जगह आप रहते हो, उसके का स्वप्न आपका स्वप्न बन जाता है। ऐसे ही जो है, जो भगवान के प्रति आकर्षित रहता है, जो भगवान की भक्ति आराधना करता रहता है, वह जो है व्यापार में भी उसको बोध बना रहता है कि मेरे को जो है ये तो मात्र